अब अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया है तो वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जैक्टली बताएगा आप कहां पे स्टैंड आउट करते हो और उसके हिसाब से आपको अभी क्या करना चाहिए। मैं एकदम ही ऑनेस्ट रहना चाहूंगा इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से मैं बच्चों को 3 कैटेगरीज में बांट रहा हूं। पहली जो कैटेगरी होती है वहां पे भीड़ काफी कम होता है और बहुत ही सॉर्टेड कैटेगरी है। ये बच्चों का मतलब आप कैसे पहचानोगे कि आप इस कैटेगरी में हो कि नहीं हो? आपने स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया है। कभी कभार ऐसा हुआ कि आप पढ़ नहीं सके, आप टेस्ट नहीं दे पाए, आप बीमार हो गए, आपका मूड खराब था, आपने नहीं किया, बट फिर भी अगर आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछोगे, एक मिनट शांत होकर के, कि क्या मैंने साल भर पढ़ाई किया है, क्या मैंने लास्ट के 3 महीने पढ़ाई किया है, क्या मैंने लास्ट के 6 महीने पढ़ाई किया है, तो इसका जवाब निकल के आएगा हाँ। और मेरे मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं या फिर इस कैटेगरी में आते हैं। मेरे मैक्सिमम बच्चे यहीं पे आते हैं जो इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं। तो आप मुझे बता दो, क्या आप कंसिस्टेंट थे एक लंबे समय तक, लास्ट 3 महीने से लास्ट 6 महीने तक? इन बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है फियर ऑफ अननोन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पहली बार ये देने वाले हैं। हालांकि कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में भी ये प्रॉब्लम होता है, बट इन बच्चों को इस बात का बहुत भय होता है, बहुत डर होता है कि फियर ऑफ अननोन, की भाई जो एग्जाम होगा उसमें ऐसा क्या ही हो जाएगा, मेरा पहला बोर्ड एग्जाम है। बट ट्रस्ट में बेटा, सब बढ़िया होने वाला है। इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 501 लाइक का, तो सगुन के 501 लाइक जरूर कर देना और कमेंट में अपना टाइप बताना और बताना कि आपने कितने नंबर पे लाइक किया है, यहां तक अगर वीडियो देख रहे हो तो भैया फियर ऑफ अननोन से डरो मत, इट्स ओके। तुम अपने प्लान को फॉलो करो, किसी के दिए गए रिसोर्सेस में मत फंसो और रिसोर्सेस ऐड मत करो, अपने प्लान को फॉलो करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी चीज है। समझ रहे हो तुम मेरी बात, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। दूसरी बात यह समझना, बोर्ड एग्जाम में इस बात की, ये तीनों कैटेगरी के लिए मैं कह रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में इस बात के नंबर नहीं मिलते हैं कि तुम कितना पढ़ के जा रहे हो। समझ रहे हो, तुमने कौन सा वीडियो देखा है, कौन से डाइजेस्ट से पढ़ा है। बोर्ड एग्जाम में सवालों का सही जवाब लिखने का नंबर मिलता है। तीनों कैटेगरी को कहना चाह रहा हूं मैं, सवाल होगा और उस सवाल का अगर तुम सही जवाब लिख दोगे तुमको नंबर मिल जाएंगे। बोर्ड में पेपर चेक करने वाले को नहीं पता कि तुम कौन हो, तो भाई ये फियर ऑफ अननोन से टेंशन मत लो। तुमने पढ़ा है ना, तुम सवालों का जवाब लिख पाओगे, बात खत्म। फॉलो योर प्लान, नए रिसोर्सेस ऐड मत करना, गलती से भी मत करना कि कहीं कुछ छूट जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, उससे तेरा नुकसान होगा। समझ आया? आ जाते हैं टाइप बी वाले। ये बच्चों को सेल्फ डाउट है, कंसिस्टेंटली ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंट है, बट ये थोड़े कम कंसिस्टेंट होते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं ये। समझ रहे हो? ये जो लर्न करते हैं बार बार भूल जाते हैं, ये जो लर्न करते हैं इनको याद भी रहता है, ये जो लर्न करते हैं बार बार भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, इनको बार बार मोटिवेशन की जरूरत होती है। क्या तुम इस कैटेगरी में आते हो? तुम्हें भी नया रिसोर्स ऐड नहीं करना है, और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है कि तुम बार बार भूल जाते हो, उसका सॉल्यूशन यह है कि तुम्हें चीजों को रिपीट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं है। क्या मैं कोई वन शॉट देख लूंगा मेरा काम हो जाएगा? क्या मैं कोई मैराथन देख लूंगा मेरा काम हो जाएगा? क्या कोई वीडियो मेरी हेल्प करेगा? नहीं। सेल्फ स्टडी, बिना इंटरनेट, बिना दुनियादारी के, शांति से बैठ के सेल्फ स्टडी कर। ये जो तेरा सेल्फ डाउट है ना, तभी खत्म होगा। तुझे जो लग रहा है ना कि यार मैं याद तो कर लेता हूं पर मैं एग्जाम में भूल गया, तो अरे नहीं भूलेगा यार, पहले रिपीट तो कर ले उतनी बार। अगर तू 10 बार पढ़ेगा तो कैसे भूल जाएगा? और एग्जाम में क्या तेरे से कोई खुन्नस है कि वही सवाल डालेंगे जो तू भूलने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ट्रस्ट मी, क्या तुम टाइप बी में हो, सेल्फ डाउट को खत्म करो। मैं कहता हूं, मान ले तेरी कैपेसिटी 99 की है और तू 95% ही लेके आता है, अपने मेहनत की लाएगा ना, तो टेंशन किस बात की है? इस सेल्फ डाउट में पागल मत हो जाओ। तुम्हें भी नए रिसोर्सेस ऐड नहीं करने हैं, जो तुम्हारे रिसोर्सेस है उसी पे लिमिट रहो, यही अटल सत्य है। नए रिसोर्सेस मतलब नए कंफ्यूजन, नए कंफ्यूजन मतलब नया सेल्फ डाउट। समझ आ रहा है? तो ये ऐड नहीं करना है। कितने घंटे पढ़ना चाहिए? जितना तुमसे हो सके पढ़ो। मैं कहता हूं कि 4 से 5 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने चाहिए, इतना तो पढ़ना ही चाहिए। आगे आ जाता है टाइप सी वाले, जो जीरो कॉन्फिडेंस में है। ये जीरो कॉन्फिडेंस, लेकिन दिखाएंगे ऐसे जैसे इनसे बड़ा नेता कोई है ही नहीं दुनिया में। इन्होंने तो सब कर रखा है, बोर्ड एग्जाम। अरे क्या होता है बोर्ड एग्जाम? आता जाता इनको कुछ नहीं है, इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो? अलग अलग जगह पे जो अलग अलग गैंग बन के जो बच्चे घूम रहे हैं, वो यही लोग हैं। इनको कुछ नहीं आता। इनको पूछ लो केपलर थर्ड लॉ, इनको नहीं आता। इनको पूछ लो जी की वैल्यू, इनको नहीं आती। समझ रहे हो?
क्लास के वो बच्चे जिनको कोई लेना देना नहीं है कि पास होंगे कि फेल होंगे, बट इनमें से भी बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे। तो तुम दोनों टेंशन ले क्यों रहे हो? जब ये भी पास होने वाले हैं तो तुम्हें तो टेंशन नहीं लेना, तुम तो टॉपर वाले श्रेणी में आते हो, तुम तो टॉप मारने के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन तुम्हारा दुश्मन कौन बनेगा? सेल्फ डाउट, फियर ऑफ अननोन, जो कि रहेगा ही रहेगा, इसको खत्म नहीं कर सकते हो। इसके चक्कर में जब तुम नए रिसोर्स ऐड करते हो, लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हो, तुम तुम्हारा कचरा कर डालते हो। तो ये मत करना, समझ आ रहा है? यही है अटल सत्य। यहां पे मैं क्या बताऊं कि टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, तुझे नहीं पता टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, 20 दिन बाद तेरा एग्जाम है, मैं डाइजेस्ट कौन सा यूज करना है, तुझे अब तक नहीं पता चला कि तुझे डाइजेस्ट कौन सा यूज करना है। बहुत सारे बच्चे इन तीनों कैटेगरी, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तलाश में होते हैं। क्यों? बिना इंपॉर्टेंट के इनका काम ही नहीं चलेगा, इनके बस की है ही नहीं 20 दिन में सब कुछ खत्म करना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तलाश में होता है, जिसके चक्कर में तुम देखोगे इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर जो होते हैं वो सबके फीड में आने लगते हैं यूट्यूब पे, और भाई फिर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुन, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? जो एग्जाम में आ गया वही इंपॉर्टेंट बोल देंगे अगले साल लोग। अरे लोग बहुत दल बदलू हैं, आज बोल रहे कि ये गारंटी नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। 2026 वालों को 2027 में कोई नया क्वेश्चन है, जब बोले ये गारंटी आएगा, ये गारंटी आएगा, ये गारंटी आएगा, तो ऐसे लोगों पे भरोसा करेगा तू, फंस जाएगा। समझ आ रहा है? तो यही है फेब का रोड मैप, समझ रहा है? तू जब भी ये वीडियो देख रहा है ना, तुझे करना क्या है वो मैं बता देता हूं, इसके बाहर जाना ही नहीं है। तुम अगर 1 जनवरी से पढ़ते तो भी, तुम अगर स्टार्टिंग से पढ़ते तो भी, तुम एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ोगे तो भी तुम्हें यही करना है। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी में हो। पहली बात, अगर तुम कैटेगरी 1 में हो तो फॉलो योर प्लान, इसके आगे का वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं। अगर नए रिसोर्सेस ऐड नहीं करना है, तुमको भी नए रिसोर्सेस ऐड नहीं करना है, बाकी ओवरऑल एक जनरल बताने वाला तो सुनना है तो सुन सकते हो, ठीक है? ये लोग तो जो ऐड करना चाहे कर सकते हैं। टाइप ए और टाइप वाले नए रिसोर्स ऐड नहीं करेंगे, नए लोगों को फॉलो करके फंसेंगे नहीं, फोमो में नहीं जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या वो मैंने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा कुछ छूट जाएगा, वो वाले नोट्स नहीं देखे तो कुछ छूट जाएगा। जान का दुश्मन है, जहर है वो, स्लो पॉइजन, बचना है उससे। चलो, हमें करना क्या होता है? 1000 बार बोल चुका हूं कि तुमको एक्सरसाइज करके ही जाना है कंफर्म, बिना एक्सरसाइज पढ़े तो जाना ही नहीं है। दूसरा, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे से एनालिसिस कर लो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये नहीं करना है। साइंस में से, सोशल साइंस में से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रखना कि क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? ऑलरेडी छटा हुआ है ना ये, इसमें से अब अलग से इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? अच्छा, इसके बाद बच जाता है टाइम तो तुम क्वेश्चन बैंक लगा लो, तुम्हारे पास टाइम है तो। फिर भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम इन टेक्स्ट पढ़ लो। समझ रहे हो? तो ये ऐसे होता है कि कितना टाइम अवेलेबल है। मान लो कि अगर 2025 में सिलेबस बदल जाता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते ही नहीं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते ही नहीं तब तो तुम यही सब पढ़ के जाते ना। बात समझ आ रही है? बट अभी क्योंकि ये है तो हमारी प्रायोरिटी में ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लैंग्वेज में क्या करेंगे? फोकस ऑन राइटिंग स्किल, लिख के पढ़ो, राइटिंग स्किल नाम है, रीड करके नहीं पढ़ना है। ग्रामर के 1 दिन में 3 टॉपिक्स को परफेक्ट मारो, अगर सब आता है तो रिवीजन करो। समझ आ रहा है? उसके अलावा टेक्स्ट बुक को रीड करने की इच्छा है तो करो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसेज आएगा, तुम सॉल्व करने की क्षमता रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वरना 4-5 पैसेज सॉल्व करके देख लो। तो ग्रामर राइटिंग स्किल खत्म। बात करते हैं मैथ्स में। कोशिश करो कि तुम 2 घंटे का पेपर लिखने वाले हो, काउंट कर लो कि पेपर में कितने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। हर रोज 2 घंटे बैठ के उतने क्वेश्चन करो। मेरा ये अपना अनुभव है कि अराउंड 700 से ज्यादा यूनिक क्वेश्चन होंगे तुम्हारे मैथ्स की किताब में। टोटल 900 कुछ क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूं कि इसमें से 600 क्वेश्चन तुमको परफेक्ट करके जाने हैं। ये 600 कोई भी क्वेश्चन यूनिक तुम्हें परफेक्ट करके जाने हैं, या फिर 500 तो कम से कम, कि कुछ भी पूछो मुझे आता है। तो इजी वाले सारे पहले निपटा दो, फिर हार्ड वाले पे जाओ। समझ आ रहा है? तो जितना भी समय है उसको यूटिलाइज करो। सबसे बड़ा पाप जो टाइप 1 और टाइप 2 वाले बच्चों को नहीं करनी है वो है न्यू रिसोर्सेस ऐड करना। ओके, अपने प्लान को लास्ट मोमेंट पे बदल देना। ये दोनों स्लो पॉइजन है, तुम्हारा रिजल्ट खा जाएंगे। समझ आ गया? अब यहां पे एक चीज, छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि ये हमारा इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो फ्री मटेरियल्स के अंदर, ठीक है ना, तुमको एक सिलेबस ट्रैकर मिल जाएगा, तुम उससे अपना सिलेबस ट्रैक कर सकते हो। दिस इज नॉट एडिंग न्यू मटेरियल, याद रखो, ठीक है ना।
फ्री कंटेंट के अंदर तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, पीवाईक्यू, एक्सरसाइज का आंसर, इंटेक्स का आंसर, क्वेश्चन बैंक, जो जो मैंने बोला है जरूरी है वही सब है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको तुम देख सकते हो। टॉपर कैसे पढ़ते थे उसका इंटरव्यू तुम यहाँ पे जाके देख सकते हो। ये सब तुम्हारे काम की चीजें हैं, ठीक है। बाकी हमारे पूरे इजी लर्निंग में महाराष्ट्र की बेस्ट टीम आपको पढ़ाती है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। और एक लैंग्वेज का कोर्स है, अगर तुमको स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस तो हो जाएगा पर लैंग्वेज का पता नहीं, तो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो चाहे सेमी इंग्लिश मीडियम में हो, कुछ नया नहीं है ये बात ध्यान से रखना। तुमको क्या मिलेगा इसके अंदर मैं बता देता हूं। तुमको ग्रामर मिलेगा, सारा ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया है, सारा राइटिंग स्किल पढ़ाया है और टेक्स्ट बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, कुछ भी नया नहीं है, जो है एकदम रॉक कॉन्क्रीट है। तो अगर तुम्हें नीड लगे तो तुम ये इजी लर्निंग के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट। यहां पे मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो डेट जरूर डालना कमेंट्स में, वीडियो को पूरा देखा है तो अपना फीडबैक जरूर लिखना, ये मेंशन करते हो कि भैया मैंने पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और याद रखो एग्जाम में सेल्फ स्टडी तुम्हारा वेपन है और नंबर मिलते हैं कितने तुम सही जवाब लिख रहे हो उस बात के, बाकी किसी चीज के नहीं। हैप्पी लर्निंग।